हमारे बीच में जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए हम जानते हैं कि ये जो नए कैंडिडेट हैं, युवा कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट हैं, इनको लेकर के कितने आशान्वित हैं आने वाले चुनाव में। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने शशि सिंह जी का नाम की घोषणा की है, जो कि एक राजनीतिक होनहार, जवाबदार, मेहनतकश और एक अनुभवी परिवार से आते हैं। और हम सबके मुखिया आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी के नेतृत्व में इस बार हम जम करके चुनाव को लड़ रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इसे हम जीत में बदलेंगे। सरगुजा लोकसभा प्रत्याशी बनते ही प्रेस वार्ता कर शशि सिंह ने किया चुनावी आगाज। सरगुजा लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बनते ही सुश्री शशि सिंह ने सरगुजा के पार्टी कार्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा झूठ बोलकर सरकार बनाने का प्रयास किया है। भाजपा के शासनकाल में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। इस बात को देश की जनता समझ चुकी है और आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी और केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए शशि सिंह ने कहा कि देश के हर योजना के पीछे जो मोदी की गारंटी है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आज देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और इस बार जनता बदलाव चाहती है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र शशि सिंह ने कहा कि इस बार बीजेपी को कांग्रेस के युवा जोश का सामना करना पड़ेगा। आपकी आवाज़ सीजी न्यूज के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार, शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। चुनाव का बिगुल बजते ही तमाम राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आज सरगुजा लोकसभा सीट से कल देर शाम शशि सिंह जी का नाम घोषित किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आइए जानते हैं कि शशि सिंह अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए आने वाले दिनों में यदि जनता इनको चुनती है, यदि इनको मौका मिलता है, तो यहाँ के विकास के लिए ये क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई मैडम, धन्यवाद आपको प्रत्याशी बनाने पर। मैडम, ये हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है, चूँकि बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और वनांचल है, तो ऐसे में विकास को लेकर के आप किन किन काम को प्राथमिकता देंगे, मतलब किस किस तरह का पहल रहेगा, किस तरह का काम रहेगा। देखिए, मेरा मोटिव ही है कि मैं अगर संसद बनी तो मैं विकास का ही काम करूंगी। हमारे जो युवा महिलाएं बेरोज़गार बैठी हुई हैं, हमारा ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ के काफ़ी लोग, देखा जाए काफ़ी लोग नहीं, पूरे मैं देख रही हूँ कि बेरोज़गार पड़े हुए हैं। मैं बेरोज़गारों के लिए काम करना चाहूँगी। उद्योग लाने का मैं प्रयास करूंगी कि जिसके द्वारा लोगों को रोज़गार मिले। और हल से एक बहुत बड़ा मामला है हमारे सरगुजा का, मैं इस पर काम करूंगी। हमारे जल और जंगल ज़मीन छीने जा रहे हैं, इस पर हम काम करेंगे। अदानी और अंबानी से हम लड़ेंगे और केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार से लड़ेंगे और सरगुजा की आवाज़ बनकर मैं संसद तक जाऊँगी। बीजेपी के बहुत सारे ऐसे अधूरे काम हैं जो मुझे नहीं लगता वो कभी पूरे कर सकते हैं, वो सारे काम मैं पूरे करूँगी और नई नई चीज़ें मैं करूँगी। मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है और उसमें लाभ मिल रहा है ये मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। उसका कोई लाभ नहीं है। सबको झूठे वादे कर कर वो सोच रहे हैं कि लोग समझ जाएंगे। अभी उन्होंने महिलाओं के लिए जो 1,000 दिया था, इससे जनता समझ चुकी है, महिला समझ चुकी है। जिससे उनको लग रहा है कि वो जीत का हासिल किए, उससे महिला भी समझ चुकी हैं। हर महिला के खाते में नहीं गए हैं, आधे महिलाओं के पैसे काटे गए हैं। ये आए दिन की समस्या पड़ी है। झूठ बोल के वो चुनाव को जीतने का काम करती है, लेकिन महिलाएं और युवा सब समझ चुके हैं, इस बार उनके फरेब में नहीं फंसेंगे। आपके सामने भाजपा के जो प्रतिद्वंदी हैं चिंतामणि महाराज, इनको आप कैसे देखते हैं। चिंतामणि महाराज जी हमारे आदरणीय हैं, लेकिन मैं जो विश्वास दिलाती हूँ चिंतामणि महाराज जी को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सरगुजा में एक युवा जोश उतरा हुआ है और हमारे साथ सिर्फ युवा ही नहीं, सारे वरिष्ठ सब मिलकर इस बार चिंतामणि जी को हार का सामना करवाएंगे। पिछली बार विधानसभा में देखने को मिल रहा था कि कुछ आपके कांग्रेस पार्टी से कुछ वरिष्ठ नेता थे, कुछ नाराज चल रहे थे, कुछ युवा वर्ग भी नाराज थे, तो कैसे संगठित कर पाएंगे उनको। हम काफ़ी
काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं और मुझे अभी नाराज़गी तो कहीं नहीं दिख रही है, और लेकिन अगर कोई नाराज़ भी थे तो सब मान चुके हैं और हम सब एक होकर ही लड़ेंगे। हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे युवा, कोई भी नाराज़ नहीं है और सब ने बोल दिया है, कह दिया है कि हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे और ज़रूर जीत दिलाएंगे। चुनाव परिणाम को लेकर के कितने आशान्वित हैं आप? मैं 101% हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार सरगुजा कांग्रेस की झोली में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि आपने देखा कि चुनाव परिणाम को लेकर के पूरी तरह से आशान्वित है, इन्हें आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। जैसा इन्होंने बताया कि जो आने वाले दिनों में हमारी जीत होगी, हम निस्संदेह केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन नरेश पैकरा जी के साथ राजेंद्र पासवान, आपकी आवाज़, सीटी न्यूज़।